अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल आज फिर हाजिर हूँ क्लास 9 बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 के साथ। और आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह इस अर्थ पे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है और किस हिसाब से वो लेवल बाय लेवल मूव कर रही हैं। तो सबसे पहले आज हम इसका ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद फिर हम आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अगर हम पहला लेवल देखें तो वह सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक, सब के मायने होते हैं स्मॉलर, और एटॉमिक यानी एटम। अब ये वो लेवल है जिसमें हम एटम से छोटी पार्टिकल्स के बारे में देखा जाता है। जैसे अब सब एटॉमिक में कौन कौन से आ गए, प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वो चीजें हैं जो एटम से छोटी होती हैं और एटम के सब यूनिट्स होते हैं। फिर हम एटॉमिक लेवल देखें तो एटॉमिक लेवल में क्या आता है, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गए। जितने एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक लेवल में आते हैं। उसके बाद अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। मॉलिक्यूलर लेवल में जैसे H2 हो गया, C6H12O6 हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया। ये सब चीजें वो हैं जो एटम्स मिला के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, ये तीन वो लेवल्स हैं जो किसी भी चीज में होते हैं। मतलब ये लिविंग थिंग में भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होंगे। लेकिन बेसिकली हम इसको ये देखते हैं कि ये एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं, कि ये चीजें सिर्फ नॉन लिविंग लेवल को बनाती हैं। और इसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो वहां से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। जैसे हम देखें ऑर्गेनील एंड सेल लेवल। अब सेल लेवल और ऑर्गेनील लेवल में क्या है, जैसे ऑर्गेनील होती है सेल के छोटे से पार्टिकल को हम ऑर्गेनील बोलते हैं। जैसे अब ऑर्गेनील में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। ये सारी चीजें वो होती हैं जो सेल के अंदर के छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद हम देखें तो होता है सेल लेवल। अब सेल होता है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हर बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल होता है सेल, जिसकी वजह से बॉडी बनती है। अब जो सेल लेवल है इसमें नर्व सेल आ गए, मसल सेल्स आ गए और बहुत सारे सेल्स आ गए। तो ये सब जो चीजें हैं ये उन लेवल में, ये मल्टी सेलुलर में भी होती हैं और यूनिसेलुलर में भी होती हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में सिर्फ सेल लेवल तक होता है। मतलब यूनिसेलुलर में पॉइंट नंबर 3 तक यूनिसेलुलर होंगे और इसके बाद जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मल्टी सेलुलर में आएंगे। अब जैसे हम फोर्थ में बढ़ते हैं तो यहाँ से मल्टी सेलुलर की लाइन शुरू हो गई। अब फोर्थ में हमारे पास है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। अब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलेंगे, वो एक जैसा काम परफॉर्म करेंगे तो टिश्यू बनेगा। अब टिश्यू के एग्जांपल्स में क्या क्या आ गए, मसल टिश्यू हो गए, प्लांट्स में फ्लोएम जाइलम टिश्यूज हो गए। अब जब टिश्यूज मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। मतलब एक बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे और वो सेम काम परफॉर्म करेंगे तो वो ऑर्गन कहलाएंगे। ऑर्गन में जैसे स्टमक हो गया। और जब ऑर्गन्स बहुत सारे मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे स्टमक है, उसके साथ हमारे पास पैनक्रिया मिल गया या बाकी चीजें मिल गई, तो वो मिला के हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंडिविजुअल लेवल है, जिसे हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होंगे तो वो एक इंडिविजुअल बनाएंगे, यानी एक लिविंग बॉडी बनाएंगे, जिसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। अब फिर आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट, मतलब एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ को हम काउंट करते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे अगर हम देखें कि हम मर्दमशुमारी करते हैं तो हम ह्यूमंस की कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन को हम काउंट कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो वो ह्यूमंस का पॉपुलेशन लेवल हो गया। इस तरह अगर हम देखें कि किसी एक मखसूस एनिमल हो गया, कोई एक एनिमल हो गया, और जैसे हम शेर की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो पॉपुलेशन कहलाएगी, उसमें हम सिर्फ शेरों को काउंट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जब कंबाइन होती हैं तो वो कम्युनिटी लेवल बनाती हैं। जैसे हम फॉरेस्ट की मिसाल लें तो बेस्ट कम्युनिटी की एग्जांपल है कि जैसे उसमें हमारे पास बर्ड्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारी वैरायटी आ रही है, एक्वेटिक एनिमल्स में भी बहुत सारी वैरायटी जो उसके पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें मिल जाती है हमें। तो ये सब मिला के कम्युनिटी कहलाता है। अब जब आपस में डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी तो वो बायोस्फीयर लेवल बनाएंगी। बायोस्फीयर क्या होता है, लाइफ, बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब पार्ट, यानी ये वो है जो हमारा पूरा अर्थ को कंस्टिट्यूट करता है, बायोस्फीयर लेवल, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, या सी हो गया, ये मरीन लाइफ होगा, ये सब मिलके हमारे पास बायोस्फीयर लेवल बनाते हैं। और ये सब हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो आज हमने इन सबका ओवरव्यू पढ़ा है। अब हम अगली क्लास से मिलते हैं जिसमें हम इन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।